हेलो दोस्तों, मैं नितेश ठाकुर। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट लेके आया हूँ, जर्नल एंट्री विद डिस्काउंट। तो द फाइनल लीप में आज आप लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री विद डिस्काउंट। दोस्तों, एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक आ रहा है और आप सभी स्कूल्स में 11th की एग्ज़ाम स्टार्ट होने की कगार पर हैं, क्योंकि उन्हें 12th जो है वो जल्दी स्टार्ट करनी होती है और 12th का बेसिक लेवल भी स्टार्ट करना होता है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज का डिस्काउंट वाला। इस पर्टिकुलर टॉपिक में 11th क्लास के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आज हम जब डिस्काउंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट जानना होगा। बेसिकली डिस्काउंट जो है वो है क्या? डिस्काउंट मीन्स आप लोगों के लिए सिंपल सी बात है कि आप जब भी डिस्काउंट की बात समझे तो ये समझिए कि आपको किसी भी अमाउंट पर बेसिकली उतना अमाउंट कम करना है। तो ये बेस जो है ये 2 तरह से चलेगा आपका। क्या? तो पहला आपका चलेगा ये, एक जो आप डिस्काउंट लोगों को देंगे, एक डिस्काउंट जो आप लोगों को देंगे, जिसको हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। मीन्स जब भी कोई आपसे गुड्स खरीदता है, दैट मीन्स आप उसको गुड्स बेचते हैं, तो गुड्स बेचने पर जो आप उसे डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी आप उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। ऑन द अदर हैंड, जब भी आप किसी से कोई गुड्स खरीदते हैं तो आपको वो डिस्काउंट देता है। इसका मतलब आपको उतना अमाउंट कम पे करना पड़ता है। तो ये आपके लिए कहीं न कहीं बेनिफिट की बात होती है। इसीलिए आप क्या करते हैं? तो आप करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में भी समझा था इस चीज़ को कि जब भी आपको एक्सपेंसेस हो तो आप उसे डेबिट कर देते हैं और जब भी आपको इनकम हो तो आप उसे क्रेडिट कर देते हैं। इसका मतलब एक सिंपल सी बात समझिए, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है? आपने डिस्काउंट दिया है, मतलब उतना अमाउंट आपको कम मिलेगा। इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गया? तो दोस्तों, ये आपके लिए हो गया है एक तरह से एक्सपेंस, और जैसे ही आपके एक्सपेंस बढ़े तो आप उसे क्या कर देंगे? डेबिट। ऑन द अदर हैंड, आपने डिस्काउंट रिसीव किया, इसका मतलब आपको अमाउंट कम देना पड़ा, आपको अमाउंट कम देना पड़ा, और जैसे ही आपको अमाउंट कम देना पड़ा, तो वो क्या हो गया आपके लिए? वो हो गया आपके लिए इनकम। अगर कोई एक्सपेंस आपको लग रही है और एक्सपेंस नहीं हुआ, इसका मतलब वो इनकम जनरेट हो जाता है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका क्रेडिट। तो डिस्काउंट हमें अलाउड भी होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पे कुछ बातें और आगे बढ़ते हैं हम समझने के लिए। डिस्काउंट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली सभी को दिया जाता है। ये फॉर ऑल होता है और ये फॉर स्पेसिफिक पर्सन होता है। जैसे दोस्तों, आजकल एक दौर चला है ऑनलाइन शॉपिंग का। आपने देखा होगा कि अमेज़न किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस लेता है और वो क्या करता है? तो वो ऑटोमैटिकली एक प्राइस को कट कर देता है एंड देन उसके बाद वो कुछ ऑफ़र दिखाता है, जैसे कैशबैक फॉर पर्टिकुलर कार्ड्स। एचएसबीसी, एसबीआई, अमेज़न प्राइम, ये आपको दिखेंगे कार्ड्स पे डिस्काउंट। जब आप डिस्काउंट देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो डिस्काउंट स्पेसिफिक हो गया। वो डिस्काउंट स्पेसिफिक हो गया और जो सबको दिया जा रहा है, एक अमाउंट जो कट करके लिखा रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 29,999 को कट करके लिखा रहता है 23,333 रुपीज़, ये सभी के लिए होता है। ये जो डिस्काउंट आप देख रहे हैं, ये जो आप डिस्काउंट देख रहे हैं, ये क्या है? तो ये सभी के लिए है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, सभी के लिए होता है। इसका रिकॉर्ड बुक में नहीं होता है, ये नॉट रिकॉर्डेड होता है, लेकिन इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। ये सेल्स को बेसिकली बढ़ाने के लिए किया जाता है, फॉर सेल्स इंक्रीजेस। जबकि कैश डिस्काउंट क्यों किया दिया जाता है? ताकि कैश ट्रांजैक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, कैश ट्रांजैक्शन में ग्रोथ हो। अच्छा दोस्तों, अब एक बात इससे और अच्छे से बता दूं आपको डिस्काउंट के लिए। एक छोटा सा गाना याद रखिए, अगर आपको हो सके तो। डिस्काउंट जो है डिस्काउंट जो है वो कैश को देख के गाना गाता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ कैश जाएगा वहाँ वहाँ डिस्काउंट जाएगा। यहाँ पे कैश का मतलब बैंक से भी है।
कि अगर ट्रांजैक्शन में बैंक की एंट्री है तो उसमें भी डिस्काउंट साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैश या बैंक आपका डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी ऑटोमेटिकली आपका डेबिट हो जाएगा। अगर कैश बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी आपका ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा और गाना भी, इससे आपको आसानी होगा। चलिए देखते हैं ज़रा इसके क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है बॉट गुड्स, बॉट गुड्स एट द रेट जो आपका दिया हुआ है, पहले वो देखते हैं कितने पे खरीदा हमने, ठीक है? एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो बॉट गुड्स एट लिस्ट प्राइस 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों देखने वाली बात देखिए ज़रा, ट्रेड डिस्काउंट है। हमने अभी समझा कि ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है और इसका रिकॉर्ड बुक में नहीं किया जाता है। तो सर इसकी एंट्री कैसे होगी? बहुत सिंपल तरीके से जो आप एंट्री बनाते हैं, विच इज़ परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बस 80,000 में से 10% को हम लेस कर देंगे, जो कि आएगा आपका 8,000 रुपीज़। आपने क्या किया, 80,000 का निकाला, 10% आपका आया 8,000 रुपीज़, जिसको आपको 80,000 में से लेस कर देना है। इसको आप 80,000 में से लेस कर देंगे तो आपका बैलेंस आएगा 72,000 का। इसका मतलब 72,000 आपका डेबिट, 72,000 क्रेडिट। है ना सिंपल? बस ज़बरदस्ती के बना के रखते हैं कि सर कैसे होगा? सर हम कैसे करेंगे? हमें तो आ ही नहीं रहा है। कुछ नहीं, बस इतना सा कांसेप्ट है, विथ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में टीडी लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा समझते हैं, कैसे? बॉट गुड्स, बॉट गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 80,000, नाउ 2.5% कैश डिस्काउंट। देखने वाली बात है, कैश डिस्काउंट आ गया मतलब इसका रिकॉर्ड बुक में होगा। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि कैश कहाँ जा रहा है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि कैश जा कहाँ रहा है। तो हम जैसे दूसरा देखते हैं तो क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। अब यहाँ क्रेडिट डिस्काउंट हो गया है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जब भी क्रेडिट होगा तो क्या कर देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो परचेज कितने का हुआ, 80,000 का हुआ। अब 80,000 का हमें निकालना पड़ेगा 2.5%। अगर आप लोगों का कैलकुलेशन स्ट्रांग है और आप जल्दी कर सकते हो तो जल्दी से निकाल कर लिख लीजिए, जिससे आपको टाइम बच जाए। नाउ 25 8 जा, मेरे हिसाब से तो ये 200,000 होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप सोच के बताइए मुझे। तो मेरे हिसाब से तो 2000 होगा तो मैं 2000 लिख देता हूँ एंड 78,000 बैलेंस आ जाता है। क्लियर है? मीन्स हमारे पास से कैश कितना गया, 78,000, और डिस्काउंट हमने कितना रिसीव किया, तो 2000 का हमारी इनकम जनरेट हुई। हुई ना दोस्तों? कितना सिंपल सा एंट्री बनता है डिस्काउंट का। इसको हम कितना टफ बना के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना देखिए कमाल की बात, यहाँ पे तो दोनों आ गया। अब क्या करें सर, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया और कैश डिस्काउंट भी आ गया। सर किस तरह से करेंगे इसको, 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 2.5% का कैश डिस्काउंट। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमेशा प्रायोरिटाइज आप ट्रेड डिस्काउंट को देंगे। दैट मीन्स कि आप एंट्री क्या बनाएंगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर आपने डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट के लिए तो हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप याद रखिए आप दोस्तों, कि आप सबसे पहले अमाउंट में से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। तो हमने पहले ही माइनस किया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज 72,000। नाउ 72,000 का हम 2.5% निकालेंगे। 72,000 का हम 2.5% निकालते हैं तो कितना आ जाता है, जीरो से जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। नाउ 72 इंटू 25, अराउंड 1800 रुपीज़। 1800 रुपीज़, इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों, 70,200 रुपीज़। 70,200। हिंदी 70 दिक्कत आती है, कोई बात नहीं। 70,200 रुपीज़ का हमारा टोटल
परचेज हुआ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से करना है। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है। वैसे तो मैं ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर सोचा चलो करा ही देते हैं। क्या पता फिर बच्चे मुझे बोले कि सर आपने तो बस 3 सिंपल सिंपल एंट्री करा दी और जब अपनी बारी आई तो आप हट निकल गए। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, हम फटाफट से एक क्वेश्चन समझते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सगुन 50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, पेड 60% अमाउंट बाय चेक। ये पार्सली पेमेंट है। तो इसको किस तरह से करना है? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डेट विच इज 24 जनवरी 3। देखिए एक बार जनवरी 3, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनवरी 3। नाउ क्या किया इसने? परचेज किया है कितना? 50,000 रुपीज़ का और ट्रेड डिस्काउंट 10% का। तो चलिए लिख लेते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं और वो अमाउंट लिख लेते हैं 45,000 टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड टू शगुन। देखिए शगुन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर दो बातें हुई हैं। पेमेंट कितना हुआ है? तो सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है बाय चेक। तो दोस्तों बाय चेक हुआ है, इसका मतलब हम इसे कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट लिखेंगे। ये याद रहे बस कि जब चेक आ जाए तो हम उसको चेंज करके बैंक अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हुआ। 50,000 का 10% हमने लेस कर दिया, 45,000 ऑलरेडी हो गया। 45,000 का हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले 60%। 60% मतलब बेसिकली 3/5। मैं अगर सीधा सीधा काटूँ तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। 5 से काटा 9 टाइम में, तो 9 3 जा 27,000। अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो 4% का, वो सिर्फ 27,000 पे मिलेगा मुझे। मीन्स कितना हो गया? दिस इज 1080। ये हो गया मेरा डिस्काउंट का अमाउंट। कितना हो गया? 1080। तो सबसे पहले मैंने डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लिया 1080। अब 45,000 में से 27,000 गए, मीन्स 18,000। रेस्ट ऑफ द अमाउंट गोइंग टू द बैंक। दैट मीन्स 27,000 में से अगर मैं 1,080 माइनस करता हूँ तो मेरे हिसाब से तो आंसर आना चाहिए 25,920। अगर कुछ गलत कैलकुलेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हो सकता है सर की गलती पकड़ लो आप लोग। कोई बात नहीं, आगे इसके साथ देखते हैं कि क्या है। जनवरी 15 बॉट गुड्स फ्रॉम अनिल रुपीज़ 2 लाख, 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3 फॉर द अमाउंट इन द कैश सेम टाइम ऑफ परचेज। बहुत बढ़िया, सेम तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। पहले 2 लाख का 5% की जगह पहले 20% डिस्काउंट देंगे। याद रहे दोस्तों, डिस्काउंट का पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को फॉलो करना है। ट्रेड डिस्काउंट को लगाना कभी भी ना भूलें, वरना आप गलती कर सकते हैं इसमें। तो 2 लाख का 20% कितना हो सकता है? 2 लाख का 20% होगा आपका 40,000, राइट? मुझे तो लग रहा है मैं सही हूँ। आप लोग देख लीजिए किस तरह से करेंगे। तो कितना फिर से हमने परचेज किया है, तो फिर से सेम एंट्री बना रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या पे किया हमने? कैश पे किया है कि बैंक पे किया है? तो कैश हमने पे किया है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड टू अनिल। अनिल से हमने लिया है कितना? 3/4 अमाउंट। कितना अमाउंट है दोस्तों? 3/4। तो सबसे पहले 2 लाख का 20% डिस्काउंट निकाला, दैट मीन्स 1,60,000 बचा। 1,60,000 का 3/4 निकालने पर हमें मिलता है 1,20,000। तो 3/4 अगर निकल गया तो 1/4 तो अभी भी बचा है। 1/4 मतलब कितना हो गया अनिल के पास? अनिल के पास बचा केवल 40,000 रुपीज़। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे 160 को तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 40,000 बचा। अब 120 में से हमें डिस्काउंट कितना देना है? कैश डिस्काउंट, तो 5% का डिस्काउंट देना है। तो 120 का 5% कितना होगा? तो 6,000 आपका डिस्काउंट चला गया। इसका मतलब 1,14,000 रुपीज़ कैश में गए हमारे पास। कितना सिंपल है क्वेश्चन, है ना? तो आगे बढ़े, 40,000 तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट एक बार ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम
कि वो कैसे हो रहा है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड जनवरी 21, सोल्ड गुड्स टू सूरज, एट लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट मेड विद इन 7 days, 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन January 3rd। तो सबसे पहले याद रखिए, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो यहाँ तक का क्वेश्चन आपका अलग बन रहा है, यहाँ तक का, क्योंकि ये जो पेमेंट है वो आपके 23rd को आया, तो डेट यहाँ पर 21 था, यहाँ पर 23rd को आ रहा है, मतलब दूसरी एंट्री दूसरे डेट पे बनेगी। चलिए चेक करते हैं हमने किया क्या है। हमने किया है सेल्स। सेल्स क्या है? मीन्स हमारे पास कैश आया है विथ 20% डिस्काउंट। तो 5,000 20% मतलब 10,000 रुपीज़ लेस करेंगे। क्या करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा नाम लिख देंगे जिसको भी हमने सेल किया है। किसको सेल किया है? तो सूरज को सेल किया है। तो सूरज को हम डेबिट कर देते हैं पहले। सूरज हो जाएंगे डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये हो रहा है आपका 21 जनवरी की एंट्री। सेल्स अकाउंट हो जाएगा, केवल 40,000 से इसकी एंट्री पास करेंगे हम। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं बनाएंगे। एंट्री बनाएंगे हम 23rd Jan को, जो कि हमें पेमेंट रिसीव हुआ है कितना? तो 75%। तो 40,000 का 75% कितना होगा दोस्तों? चलिए चेक करते हैं। बाय चेक रिसीव हुआ है या बाय कैश? तो बाय चेक रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने का डिस्काउंट हमने अलाउ किया है? तो हमने अलाउ किया 4% का डिस्काउंट। मीन्स अगर हमें जो हमारा सूरज है, जो सूरज हमारा डेटर हो रहा है, उससे अगर हमें 30,000 रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि उसने 3/4 अमाउंट दिया है, 75% दिया है। 30,000 अगर हमें रिसीव हो रहे हैं तो कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए? 30,000 का 4% कितना होगा? 30,000 का 4% होगा अलाउड अकाउंट डेबिट 1200 रुपीज़। कितना होगा? 1200 रुपीज़। मीन्स द बैलेंस इज 28,800 रुपीज़ डेबिट अमाउंट। ठीक है दोस्तों, आपको ये तीनों एंट्रीज क्लियर कर दी गई है। अब जितना बेहतर तरीके से इसको देखेंगे उतने बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। ध्यान रखें, जब पार्सली पेमेंट होता है तो डेट भी इंपॉर्टेंट होता है। कोई कंडीशन होती है तो उसका भी ध्यान रखें आप लोग। तो दोस्तों, आई होप कि आपको डिस्काउंट की पूरी एंट्री समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें। जो जिन भी दोस्तों को ज़रूरत हो, जिन्हें नहीं आता हो डिस्काउंट की एंट्री, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो दोस्तों की मदद करना भी हमारा एक काम बनता है, तो उन्हें शेयर करें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। द फाइनल लीप हमारा चैनल, याद रहे @ द फाइनल लीप करके आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को। फाइनल लीप 10 10 लगाना ना भूलें। हमारी आईडी है ये। इसको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी। तो आप हमारा एक ही कोशिश है कि आपको जितने से ज़्यादा अच्छा कंटेंट हो और जितने अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं, उतने अच्छे से तरीके से समझाएँ। तो आप कोशिश करिए कि आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू सो मच।